वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जिस व्यवस्था को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है कैपिटलिज्म। दोस्तों आइए जानते हैं आज के वीडियो में कैपिटलिज्म के कुछ मूल सिद्धांत के बारे में। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जिसे इकोनॉमिक सोशल सिस्टम माना जाता है। इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। पहला, इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादन के साधन जैसे जमीन, खेत, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, इन सभी का स्वामित्व प्राइवेट हाथों में होता है। दूसरा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर इंडिविजुअल कंट्रोल होता है। तीसरा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का उपयोग करके कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। इस सिस्टम में सरकार का बहुत ज़्यादा दखल नहीं होता है और लोगों को व्यापार करने की आज़ादी होती है। कैपिटलिस्ट कंट्री में हर किसी को बिजनेस खोलने की आज़ादी होती है। हर साल नए ढेरों बिजनेस खोले जाते हैं। यह सब बिजनेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं। इसी वजह से इनोवेशन होता है। वही दूसरी तरफ कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री जैसे सोवियत यूनियन में सब कुछ सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती है उन सभी पर सरकार का कंट्रोल होता है। वैसे तो कैपिटलिज्म की वजह से ही दुनिया का बहुत तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं। आप कह सकते हैं कि पिछले 100-200 सालों में कैपिटलिज्म में एक ऐसे लेवल का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है जो पिछले 1000 सालों की ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा गया है। आप खुद ही सोच कर देखिए, गाड़ियाँ, एरोप्लेन, इंटरनेट, कैमरा, कंप्यूटर, इन सभी का इनोवेशन पिछले 100-200 सालों में ही हुआ है। कैपिटलिज्म को फेवर करने वाले लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी वजह से पिछले 50 सालों में एक बड़ी मात्रा में दुनिया भर में पॉवर्टी रेट नीचे गई है और एजुकेशन लेवल काफ़ी ऊपर गया है और ओवरऑल लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में भी काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। एक और पॉजिटिव पॉइंट कैपिटलिज्म में यह भी रहा है कि हर किसी को बड़े सपने दिखाने की आज़ादी है। अगर आपको ऊपर तक बड़े लेवल तक पहुंचना है तो आप भी पहुंच सकते हैं। किसी को भी मौका मिलता है ऊपर तक पहुंचने का। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो आप भी एलन मस्क या अंबानी बन सकते हो। जबकि वही दूसरी तरफ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में उस लेवल का अमीर बनना पॉसिबल ही नहीं माना जाता है। वही कैपिटलिस्ट में लोगों को बहुत तरह के फायदे मिलते हैं लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। कैपिटलिज्म की वजह से कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा फेल्योर रहा है पर्यावरण और सोसाइटी पर। कैपिटलिज्म के कारण पूंजी और श्रम के बीच काफ़ी संघर्ष पैदा होता है। कैपिटलिज्म ने विकास और अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ संतुलन और सामाजिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। किसी भी आर्थिक व्यवस्था को सफल बनाने के लिए विकास और समानता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।